बड़ी अजीबोगरीब रात गुजरी है और अब जो मामलात हो रहे हैं वो भी बड़े अजीबोगरीब है। सिनेरियो ये हुआ है कि ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका हमारे साथ डील फाइनलाइज करने के लिए जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जानिब से हमें ऑफर क्या आई है, जरा ये सुनिएगा। ऑफर ऐसी आई है जो आज से पहले कभी नहीं आई और हैरान कर देने वाली सूरत हाल है कि रात को नेतन्याहू ने सबसे ज्यादा धमकी आमेज गुस्से भरा फोन किया है ट्रम्प को और कहा है कि तुमने हर सूरत जंग रिज्यूम करनी है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जंग रिज्यूम ना हो, मुझे ईरान पर अटैक चाहिए, मुझे पूरी तैयारी चाहिए। और ट्रम्प ने उसको हामी भरी, लेकिन ईरान को उसने क्या कहा है, ईरान को पैकेज के अंदर ये कहा है, ये अमेरिका की जानिब से, ये अब होता क्या है कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा है कि तमाम फ्रंट से जंग खत्म करने को तैयार है, लिबनान, यमन, ये वो सब कुछ। उसके अलावा ब्लॉकेट जो नाकाबंदी की हुई है वो बंद करने को तैयार है। उसके बाद ईरान अपनाए हॉर्मस को ओपन करेगा, जो टैरिफ या कोई चीज लगाई है उस पर मामला तय होंगे। इसके अलावा 25 अरब डॉलर्स जो आपको पता है ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं, जो तकरीबन आप समझ रहे 100 अरब डॉलर के करीब है, उसमें से 25% रिलीज करने का फैसला हुआ है। यानी ये प्रपोज किया है उन्होंने अभी तक, तो उसमें से 25% रिलीज किए जाएंगे। उसके अलावा ईरान को 30 दिन की छूट दी जाएगी, यानी ये वक्ती तौर पर दिखाने के लिए ईरान तेल बेच सकता है जिसको मर्जी, चाहे वो पाकिस्तान को बेचे, इंडिया को बेचे, चाइना को बेचे, दुनिया में किसी को भी बेचे। उसके अलावा 400 किलोग्राम यूरेनियम जो ईरान का है वो बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाएगा। पहले ये कह रहे थे कि अमेरिका में, अब बैरून मुल्क यानी उसमें रशिया, चाइना हो सकते हैं। ईरान अपनी जो यूरेनियम अफजदगी है वो 3.67% रखेगा, यानी जो खास तौर पर सिविलियन के लिए होती है। इसके अलावा ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट्स को बंद करेगा और मेडिकल यूज के लिए इस्तेमाल करेगा सिर्फ तेहरान रिएक्टर। और इसके अलावा तमाम की तमाम जो चीजें होंगी उसमें बातचीत से मसला हल होगा, जंग में रिटर्न नहीं किया जाएगा। ये अभी तक प्रपोजल आया है ईरान को और ये अमेरिका की जानिब से प्रपोजल आया है। अब इसमें कितनी रियलिटी है, क्या सूरत हाल होती है, कितना मामला चाहता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जरा आप ये देखें कि ईरान में इस वक्त एयर स्पेस मुकम्मल बंद है। यानी ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ईरान में एयर स्पेस अचानक बंद हो गई है। और उसके अलावा जो अजीबोगरीब सूरत हाल है, AIS स्पूफिंग इस वक्त होना शुरू हो गई है। यानी असल में जो जहाज मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं उनको अचानक से स्पूफिंग का सामना करना पड़ा है, जिसमें पता ये चल रहा है कि जो उनको लोकेशन दिखाई जा रही है वो गलत दिखाई जा रही है, उनको रूट्स जो दिखाए जा रहे हैं वो गलत दिखाए जा रहे हैं। ये इस तरह के जो मामलात हैं वो ईरान के अंदर इस वक्त होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये चल क्या रहा है। यानी ये जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है वो तो बड़ी ही हैरान कर देने वाली है और ये बड़ा ही कोई अजीबोगरीब मामला है जो इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन ये बात अभी किसी को समझ नहीं आ पा रही कि ये पूरे के पूरे सिनेरियो में चीजें किस जानिब जा रही हैं। यानी जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जो चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं, वो तो क्लियरली ये इशारा कर रही हैं चीजों की जानिब कि कुछ गड़बड़ नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ इस वक्त हो रही है और ये गड़बड़ लपेट में लेने वाली है सारी चीजों को। देखें, एक तरफ तो ईरान के साथ ये मामलात हैं, अभी ईरान ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, ईरान ने बातचीत करनी है, चीजें देखनी है, फिर वो जाकर जवाब देंगे। लेकिन आप बाकी सूरत हाल देखें ना कि ईरान के साथ मामला तय करने के लिए ये रखा है, लेकिन नेतन्याहू को रात को क्या कहा है वो भी आप सबके सामने है। उसके अलावा ईरान ने कहा है कि जो इलाकाई ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं उनके लिए ये आखिरी मौका है और वक्त है कि वो अमेरिका को मुस्तकिल तौर पर, यानी उनकी बेदखली का ऐलान कर दे कि हम उनके अड्डे फारिग कर रहे हैं, फिर बाद में आप हमसे शिकायत ना करना, ये उन्होंने कहा है। नहीं, ये जाहिर सी बात है, खलीजी ममालिक को उन्होंने पैगाम दिया है। तो आप ये अंदाजा कर लें कि इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल कितनी ज्यादा खतरनाक है कि ईरान की एयर स्पेस भी इस वक्त क्लोज हो चुकी है। यानी यहां तक ये बात की है उन्होंने कि पूरे का पूरा जो सिनेरियो है वो बदलते हुए आपको नजर आ रहा है। सो आप ये सोचें कि इस वक्त ईरान